हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार के द्वारा राजकीय माध्यमिक शिक्षक भर्ती नियमावली में परिवर्तन कर दिया गया है। इसके माध्यम से समकक्ष क्वालिफिकेशन शब्द को हटा दिया गया है और यूपीपीएससी के द्वारा आने वाले समय में 3000 से ज्यादा पदों की भर्ती को लेकर के इससे रास्ता भी साफ हो गया है। आज हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से को एनालिसिस करेंगे, आखिर ये क्या था नियमावली, इसमें विवाद का विषय क्या था, नए नियमावली में क्या परिवर्तन किए गए हैं और आने वाले समय में यहाँ पे नए शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या प्रयास शुरू होने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो नई नियमावली में संशोधन की बात हुई है, जो न्यूज यहाँ पे चर्चा का विषय बनी है, राजकीय माध्यमिक स्कूलों में 3770 पदों पर भर्ती का रास्ता हो गया है साफ। समकक्ष क्वालिफिकेशन जो शब्द था उसे हटा लिया गया है। इसी न्यूज को हम थोड़ा सा विस्तार समझते हैं और इसका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है इस नियमावली को लेकर के। राजकीय माध्यमिक स्कूलों में 3770 सहायक अध्यापकों और प्रवक्ताओं की भर्ती का रास्ता इस नियमावली में संशोधन के बाद साफ हो गया है। अब 5 वर्ष बाद ये भर्तियां होने जा रही हैं, जिससे युवाओं को इन रोजगार को प्राप्त करने को लेकर, यदि आप भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या इसको लेकर के आप लगातार प्रयास कर रहे थे, तो अब आपके लिए यहाँ पर मौका है इस एग्जाम को क्लियर करने का। कैबिनेट ने संशोधित नियमावली को मंजूरी दे दी है और अब समकक्ष अर्हता जो शब्द है इसे हटा दिया है। ऐसे में न्यायालयों में जो वाद यहाँ पे लंबित होते थे वो नहीं होंगे, आसानी से भर्ती की जा सकेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी राजकीय माध्यमिक स्कूलों में 436 प्रवक्ताओं और 3341 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर सकेगा। हो सकता है यूपीपीएससी के द्वारा 2025 का जो एग्जाम कैलेंडर निकाला जाए, इसमें यहाँ पर इन भर्तियों को लेकर के भी डेट घोषित की जाएगी। बात करते हैं समकक्ष अर्हता में संशोधन को लेकर के, तो संशोधन किया क्या गया है। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी एलटी ग्रेड सेवा कस्टम संशोधन नियमावली 2024 व उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक प्रवर्तन समग्र सेवा द्वितीय संशोधन नियमावली 2024 को लागू किए जाने के बाद अब सहायक अध्यापकों यानी एलटी ग्रेड शिक्षकों के लिए स्नातक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड की उपाधि आपको मान्यता प्राप्त होगी, यानी ये भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। वहीं अगर आप प्रवक्ता पद के लिए आपको एप्लीकेशन देने जा रहे हैं, तो इन डिग्रियों के साथ आपके पास स्नातकोत्तर के साथ बीएड की उपाधि होना आपको जरूरी है। तो ये चीजों को आसान बना दिया गया। जो एक समकक्ष वाली एक मुद्दा यहाँ पे क्रिएट होता था वो यहाँ पे हटाया गया है, जो कि पुरानी नियमावली को देखने से यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आखिर पुरानी नियमावली में था क्या। तो पुरानी नियमावली में अगर हम देखें, स्नातक व समकक्ष उपाधि व बीएड और समकक्ष उपाधि, ये जो समकक्ष उपाधि लिख दी गई थी और इनको अनिवार्य भी लिखा गया था कि ऐसा होना अनिवार्य है। अब इस शब्द को हटा दिया गया। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, यदि मान लीजिए आप इंग्लिश की शिक्षक की भर्ती निकली है और आप इंग्लिश के शिक्षक की भर्ती के लिए यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसकी यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन होगी कि इंग्लिश लिटरेचर के साथ इंग्लिश लैंग्वेज से स्नातक व स्नातकोत्तर के पास छात्र को अपने विश्वविद्यालय से प्रमाण पत्र लाना पड़ता था और या उसके समकक्ष कोर्स। तो उसके समकक्ष कोर्स कौन सा है, किसको यहाँ पे मान्यता दी जाएगी, इसको लेकर के यहाँ पे समस्या होती थी, जिसके कारण न्यायालय में यहाँ पर वाद होते थे। क्योंकि स्नातक, स्नातकोत्तर व बीएड के समकक्ष कोर्स निर्धारण के लिए उच्च शिक्षा विभाग यहाँ पे सक्षम विभाग है और उसको लेकर के यहाँ पे सारी जानकारी भी क्लियर नहीं होती थी, तो उसके कारण विवाद ज्यादा उत्पन्न होता था। अब चलिए बात करते हैं सहायक अध्यापक प्रवक्ता भर्ती को लेकर के आगे क्या होगा। तो देखा जाए, इस विवाद को निपटाने के लिए सरकार द्वारा एक कमेटी गठित की गई, जिसमें यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से निदेशक, माध्यमिक एवं अपर शिक्षा निदेशक राजकीय, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा के द्वारा नामित अधिकारी और सचिव लोक सेवा आयोग द्वारा नामित अधिकारी इसमें शामिल थे। इन लोगों ने मिलकर के इस कैबिनेट की होती है इस कमेटी की बैठक होती है। इस कमेटी की बैठक में तय किया जाता है कि नियमावली में संशोधन किया जाए, समकक्ष शब्द को हटाया जाए और जिस विषय के सहायक अध्यापक या प्रवक्ता की भर्ती यहाँ पर होनी है उसके विज्ञापन को निकाला, जिसके कारण किसी भी तरीके की भ्रांतियां ना हो, यानी कि विस्तृत विज्ञापन के साथ उस भर्ती के बारे में सभी जानकारियां हो, जिससे अभ्यर्थियों के मन में किसी तरीके की भ्रांतियां ना हो या वाद विवाद या न्यायालय में यहाँ पे केसेस दायर ना किए जाएं और इनको तेजी से यहाँ पर ये भर्ती की जा सके। तो सभी के लिए यहाँ पर एक बड़ी खबर, ऐसे ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट एग्जाम न्यूज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।